हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट बैंक के रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें आप सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पर्सन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि बेस्ट ही बैंक की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। आज हम इसका फुल नोटिफिकेशन क्लियर करने वाले हैं कि क्या क्या बताया गया है। अभी तक अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बात आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको एक एक अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली अपडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एक अपडेट आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। सो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट IDBI यानी कि आप लोगों के ये एक बेस्ट बैंक है, इस तरह की इसकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जो कि ये 60 आप लोगों के 60 ईयर्स के जो कंप्लीट हुआ है इन लोगों के 60 ईयर्स, तो उसकी एक बेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स इजीली एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सो कैसे अप्लाई करना सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है, एक एक इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको बता दिया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM की रिक्रूटमेंट है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें ग्रेड O की रिक्रूटमेंट ये आप लोगों के लिए रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहने वाले, सारी ही चीज़ें एक ही PDF में आप लोगों को क्लियर करके बता दी गई है, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो रहने वाली है। आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर मिल जाएगी। डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 600 से ज़्यादा वैकेंसी यानी 676 वैकेंसीज है। अनरिजर्व वालों के लिए ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलती है। और अदर कैटेगरी की बात करें तो हर कैटेगरी में आप लोगों को वैकेंसीज है। आप लोगों को सिर्फ एक वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी है। सो आप लोग आज ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पर ये पोजीशन की बात करें तो JAM की यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की आप लोगों की पोस्ट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स, रिक्रूटमेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है। सो कट ऑफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, यहाँ पे आप लोग जो भी एज की क्राइटेरिया, सो आप लोगों का जो काउंट किया जाएगा वो 1 मई से काउंट किया जाएगा, ये बता दिया गया है। एडवर्टीजमेंट डेट 7 मई का एडवर्टीजमेंट डेट यानी कि 7 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। जिसकी लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है। सो पेमेंट और ये सारी चीज़ों की लास्ट डेट 20 मई इसकी लास्ट बताई गई है। सो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करना। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज इसका फॉर्म फिल कर देना। बाद में फॉर्म की टेंशन हो जाएगी या फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। सो इस वजह से आज इसका फॉर्म कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट हम लोगों को बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके साथ साथ आप लोगों की कैटेगरी, नेशनलिटी, उसके साथ क्वालिफिकेशन, एज का डिफरेंस, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है। ये अच्छे से समझते हैं, एक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एक एक इन्फॉर्मेशन देख के ही कंप्लीट करना। सो यहाँ पर आप लोगों को JAM की पोस्ट होने वाली है, जिसमें एज की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स, कोई भी 20 ईयर्स यानी कि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन 20 ईयर्स के हैं अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 25 ईयर्स का क्राइटेरिया बताया गया है। कैंडिडेट्स मस्ट बी हैव बॉर्न अर्लियर, 2000 से पहले वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर 2005 के 1 मई 2005 के बाद वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये भी आप लोगों को चीज़ें क्लियरली बता दी गई है। बोर्ड डेट्स यहाँ पे बताया गया है, ये डेट का ध्यान रखते हुए प्लीज़ अप्लाई करना। बाद में अगर आप फॉर्म में कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो ये नहीं होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं कि क्या बताया गया है। सो बैचलर डिग्री, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 60 मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर द जर्नल। जो आपका CGPA है वो 60 मार्क्स से ऊपर आना चाहिए। पहले CGPA आप काउंट करके देख सकते हैं। सो CGPA अगर आपका 60% से ऊपर है, जर्नल और EWS और OBC, ये 3 कैटेगरी की यहाँ बात की है। अगर 60 मार्क्स से आप लोगों का ये क्राइटेरिया ऊपर है, 60 मार्क्स से जर्नल, OBC, EWS वाले कैंडिडेट्स, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दी SC ST और PWBD कैंडिडेट, सो आप लोग यहाँ पे 55 मार्क्स का क्राइटेरिया यानी 55 मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। सो अगर आप कोई भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये बैंक के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साथ ही में आप लोगों का जो क्राइटेरिया है वो 55 मार्क्स ही है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिसिप्लिन से, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्सेज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, जो आप देख सकते हो। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो कैंडिडेट्स आर एक्सपर्ट टू हैविंग प्रोफिशिएंसी इन नॉलेज, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। एक चीज़ बताई गई कि आप लोगों को कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी आप लोगों की कंप्यूटर में होनी चाहिए। सो बेसिकली बात इतनी है कि आप लोगों का कंप्यूटर अगर नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। CGPA आप खुद से काउंट कर सकते हैं, 59.99 है, लेसर देन 60% है तो विल बी ट्रीटेड एज अ लेसर देन 55। तो ये चीज़ का भी ध्यान रख लेना आप, ये सारी चीज़ें भी बताई गई है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पूरा क्राइटेरिया बता दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया है। सो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का होगा एक ऑनलाइन टेस्ट, OT आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है। उसके साथ साथ आप लोगों का होगा फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों का एक PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। इसका टोटली मीन्स है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप होने वाली, एक ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होने वाली। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी आपका एक होने वाला है, जो PRMT होने वाला है आप लोगों का, तो वो भी होगा। सो यहाँ पर आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी, जो आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें रहने वाली, सो ये सारी चीज़ें भी डिटेल्स आपको बता दी गई है। इसमें आप लोगों के नेम ऑफ द टेस्ट में बताया गया है 4 चीज़ें, 4 चीज़ों में चीज़ें डिवाइड कर दी गई है। लॉजिकल रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट होगा, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आपको बताएगा एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि QA आपका होगा, जर्नल, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, IT और कंप्यूटर। तो इसके चारों मिला के एक ही में आप लोगों का एक सब्जेक्ट है, तो इस सारे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आएंगे आप लोगों के रीजनिंग, लॉजिकल में और डेटा एनालिटिक्स में। उसके बाद में आप लोगों को 40 क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। जनरल नॉलेज, उसके साथ इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और IT की बात करें तो 60 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी आपको यहाँ पे टोटली बता दिया गया है। और जो ईच टाइम अलॉटमेंट है, तो आपको 40 मिनट्स, 20 मिनट, 35 और 25, तो ये मिनट का क्राइटेरिया भी बताया गया है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें, देयर विल बी सिलेक्शन टाइमिंग विद इन द ओवरऑल 120 मिनट्स। ओवरऑल जो है वो आप लोगों का 120 मिनट्स रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह का पूरा मिनिमम कट ऑफ जो है आप लोगों की डेट्स है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई है, जो हम लोगों ने पहले बात की कि ये डेट आप लोगों की यही रहने वाली है। रॉन्ग आंसर, ईच रॉन्ग आंसर पे अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी आप लोगों की। सो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना है। PI पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा, पर्सनल इंटरव्यू कट ऑफ पे बेसिस होगा, वैकेंसीज पे बेसिस होगा, तो ये सारी चीज़ें भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ये PDF खुद से भी रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटीशिप की बात करें, सिटीजनशिप की, सो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है कि इंडिया के कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या फिर कोई भी पर्सन या टिप्टन वगैरह के पर्सन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कैटेगरी यानी रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन किसी में 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स तक का आप लोगों को इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए कि आप इसके लिए आ जाइए, अप्लाई करें। ST SC ST वाले कैंडिडेट जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उन लोगों के लिए 5 साल तक का मिनिमम रिलैक्सेशन है। सो बेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। उसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने बात की कि यहाँ पे 60 मार्क्स क्राइटेरिया आप लोगों का होना चाहिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। फॉर दी ST SC और ST SC PWD कैंडिडेट्स मिनिमम 50 मार्क्स का क्राइटेरिया है, 55 मार्क्स का, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जो परसेंटेज है, तो 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60 मार्क्स। एक चीज़ बताई गई है कि 59 भी मार्क्स है, अगर 59.99 भी मार्क्स है तो भी आपके ये 59.99 ही माने जाएंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखते हुए अप्लाई करना। बाकी आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ों को क्राइटेरिया में ध्यान में रखते हुए हाउ टू अप्लाई का भी हमें पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे हमें इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा। सो आप लोगों को एक बात बता दी गई कि पर्सनल वैलिड ईमेल, उसके साथ साथ मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और आपको ये पूरी कंप्लीट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ बताई गई कि एक डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन आपको खुद से लिखना है। जो डिक्लेरेशन आप खुद से लिखेंगे उसके साथ साथ आपको इसका फोटो क्लिक करके सेंड करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कोई भी नेम है आप लोगों का, या नेम कोई भी मेल फीमेल नेम चेंज करके, सिर्फ आप लोगों को इतना से ही काम करना है, नेम चेंज करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ये बेस्ट रिक्रूटमेंट है, एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा आप लोगों को मेंशन करके बता दिया गया है। ये इसकी www.idbibank.in की पूरी वेबसाइट आप लोगों को बता दी गई है। ये वेबसाइट का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है। एक एक रजिस्ट्रेशन न्यूज़ है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपको कोई भी MP ऑनलाइन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। इस पे और डिटेल वैकेंसी चाहिए, इसी वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।